अब क्या कर सकते हैं, हम सरकार में तो है नहीं। हम तो आंदोलन करके अपनी मांग मान रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि देखो बीजेपी में अपराधी मंत्री बनते हैं। अब सुन ले, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, अपराधी माफिया संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके अपनी घरवाली छोड़ दे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। वाह वाह, ताली बजाओ, मोदी जी से, तुम मोदी जी की बात कर रहे थे, इसी मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि 1 साल में संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, और मोदी जी ने करा ना उसका उल्टा, संसद को अपराधी युक्त कर दिया। सारे अपराधी संसद पहुंच गए। लेकिन उत्तर प्रदेश से तो अपराधी को मुक्त कर दिया ना योगी जी। और ये टैनी जो है अमेरिका का अमित शाह कह रहे दूरबीन से नहीं दिख रहा है माफिया, दूरबीन से दूर का दिखता है। अगर चश्मे उतार के बराबर में देख लेता तो उसके बराबर में बैठा था। वाह वाह वाह, टैनी। और जो लखीमपुर खीरी में चीर हरण हुआ है वो किसके राज में हुआ? हो सकता है ट्रंप का राज हो। या देखिए, जो हमारा बक्कल उतार रहा था वो आज लखनऊ छोड़ के भागा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कौन डरता। भाई ये तो अब आप बताओगे। हमारा बक्कल उतरना था, हम बक्कल उतरवाने लखनऊ आए और तारने वाला भाग गया, तो उसे क्या कहोगे? नहीं, मिलने में मुझे कोई गुरेज है। मैं तो थारे योगी से भी मिलने आया था, वो मिलता नहीं, भाग जा डर के। हरेंद्र ताऊ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। हमने कद कही ना थी। हम कह रहे गारंटी का कानून बना। भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कैमरे के सामने आके कह दिया उन्होंने कि तीनों कानून रद्द, आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? भरोसा किया था 2017 में मेरठ के अंदर, कहा था कि किसानों के गन्ने का पेमेंट 14 दिन में होगा, नहीं तो ब्याज दिया जाएगा। क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल युवाओं को। क्या हुआ? पेमेंट भी नहीं दिया। होर्डिंग लगवा देता हूँ लखनऊ में, देखो जाकर। 15 लाख क्या होर्डिंग लगवा दिया सरकार ने, 4-4 लाख रोजगार के, देखो लखनऊ घूमो। 70 लाख का वादा करके और होर्डिंग पे 4 लाख दे दिए। अरे है? और यूपी के बालक रोज लखनऊ में पिट रहे, लाठी डंडा पड़ रहा, और दिखा यहीं बैठे होंगे वे, ये बैठे कितने महीने से बैठे, सुन रहा, पढ़े लिखे बैठे भाई थारे जैसे। योगी जी तो कह रहे हैं कि जितना रोजगार हमने दे दिया उत्तर प्रदेश में उतना किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। जितना रोजगार तुम दोनों ने मिलके छीन लिया, इतना रोजगार आज तक किसी ने मिलकर छीना ही नहीं। भाई हाँ, बिल्कुल नंबर 1 है। अपराध में नंबर 1, घोटालों में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, और चीर हरण में नंबर 1, महिलाओं के साथ दुराचार में नंबर 1, किसानों के माल पे डाका डालने में नंबर 1, किसानों की हत्या करने में नंबर 1। क्या तुम्हें उस पे विश्वास हो गया और हम किसानों पे विश्वास नहीं? अच्छे पत्रकार हो भैया। क्या लगता है किसान जाएंगे भाजपा के साथ? अब तो वापस होगा कानून। भैया जो हमें जहर दे रहा, क्या हम दोबारा जहर खाना जाएंगे? देखिए, चुनाव आयोग क्या कहता है? गुप्त मतदान हो तो हमसे क्यों पूछ के चुनाव आयोग के उसकी अवहेलना करा रहे हो कानून की? आप ही तो कह रहे हैं। सरकार ने जब कानून बनाया तब भी बात नहीं किया, जो ऐलान किया वापसी का तब भी बात नहीं किया, तो क्या बात करनी चाहिए थी? जब बिल लाना था तो किसान से बैठ के बात करनी चाहिए थी कि हम ये बिल ला रहे हैं, आपको क्या एतराज है। और जब हटाया है तो पूर्ण रूप से तभी ऐलान करते कि हम लोग जो है एमएसपी पे गारंटी का कानून दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? उसे तो अपने मंत्रियों पे विश्वास नहीं। कंगना रनौत कह रही है कि देश 2014 में आजाद हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, जो आरएसएस है, जो अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, उनका हुआ होगा। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है, और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो देश के शहीदों का अपमान करता है। 2014 में जब मोदी जी आए तो असली आज़ादी मिली। चलिए उसे कहने दो, क्योंकि ये इनका इतिहास रहा है
शहीदों का अपमान करना, ये आरएसएस और बीजेपी का काम रहा। कंगना तो अभिनेत्री है ना एक। आखिर मीडिया उनको इतनी कवरेज क्यों दे रहा है कंगना रनौत को? अब मोदी जी का मोदी जी उसका हाथ पकड़ के, हाँ पहुंच गई। जब मोदी जी उसका हाथ पकड़ के बात करते हैं तो जाओ मोदी जी से या कंगना से पूछ लो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ताली बजाओ ताऊ क्या रिश्ता है? देखिए, जो देश के अंदर गद्दारी की बात करेगा, देश के अंदर शहीदों का अपमान करेगा और जो किसानों को गाली देगा उसे पद्मश्री मिलेगा, और जो देश के अंदर देश सेवा करेगा उसको या तो जेल मिलेगी या ईडी का छापा पड़ेगा। वो सोनू सूद को आपने देख लिया होगा। पीछे भैया तो क्या लग रहा है जिस तरीके से कृषि कानून का ऐलान किया वापसी का, उसी तरीके से सीएए का भी ऐलान करना चाहिए? देखिए, वो अलग मुद्दा है, वो एक कम्युनिटी का मुद्दा है और ये पूरे भारत के 70% किसानों का मुद्दा है। अगर किसी को किसी चीज पे ऐतराज है तो देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो जो आदमी दुखी है उससे बैठ के बात करे। तो किसान ने तो माफी मांग ली है, आप क्यों नहीं उनके पर विश्वास कर रहे हैं? देखिए, माफी मांगने से किसी के परिवार का व्यक्ति गया हुआ वापस नहीं आता है। पहले उन परिवारों से माफी मांगो जिनके 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। क्या उन परिवारों से कभी माफी मांगी है? अरे ताऊ वो कह रहे क्या हैं इनको खालिस्तानी कहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा है, माओवादी कहा है, नक्सली कहा है, भेड़िया भी कहा है। अरे तपस्या की है ताऊ उन्होंने आपके लिए, वो खुद कह रहे हैं कि तपस्या में कमी रह गई। और किसके? इसी प्रधानमंत्री ने हमें परजीवी भी कहा था। किसान भूलता नहीं है और ना ये किसान इनको भूलने देगा। तो आप घर कब जा रहे हैं? घर कब जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि ठंडी का मौसम आ रहा है, आप लोग घर चले जाइए। ठंडी के मौसम में ही आए थे, 26 नवंबर को ठंडी के मौसम में ही आए थे। ठंडी गई, गर्मी गई, बरसात गई और फिर ठंडी आ गई। और जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी किसान घर नहीं जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या फिर मतलब यूपी चुनाव में भाजपा को हराने के लिए महापंचायत लखनऊ में कर रहे हैं, हर जगह करेंगे क्या? अरे जिस दिन चुनाव घोषित होंगे, चुनाव की बात उस दिन करना। अभी चुनाव क्या? अभी तो किसानों की बात करो और सरकार के जाने का इंतजार करो। आप ही लोग कहते हैं ना कि हम इन्हें बता देंगे, 22 में बता देंगे, 24 में बता देंगे, तो चुनाव की बात तो आप लोग खुद करते हैं। क्या कैसे बताएंगे फिर? वो डोज लगाएंगे, वैक्सीन तैयार है किसानों की घर पे। गांव में किसानों ने जो दवाई बना रखी है वो इनको देनी है ताकि इनके मिर्गी के दौरे ठीक हो जा। कैसी डोज देने वाले हैं आप लोग? वो भेज दो गांव में, अपने आप पता चल जाएगा। हाँ भेजो। वो 1 तारीख को बात करेंगे ना, 1 जनवरी को बात करेंगे। हाँ तो 1 जनवरी को बात करेंगे जब हमारी गन्ने का 650 रुपए कुंटल का रेट देगा, गेहूं का 4000 देगा तब डबल माना जाएगा। और धान का 3900 के करीब देगा। हर फसल पे पूछेंगे। हाँ लखीमपुर